स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट मेथ पर। और आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक सारणी। तो तृतीय इकाई का एक सेकंड चैप्टर हमने जो फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट किया था वो था प्रतिलोमवर्ती फलन, जिससे 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। इसी प्रकार हमने जो सेकंड चैप्टर किया था वो था आव्यूह, उससे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी अब तक हमने 7 नंबर के चैप्टर कवर कर लिए और ये जो नया चैप्टर है वे भी 3 नंबर का है। यानी हम लगभग 10 नंबर के चैप्टर कवर कर चुके हैं। और सारणिक आव्यूह का दूसरा रूप कह सकते हैं हम आव्यूह, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं, और सारणिक को हम इस प्रकार लिखेंगे। यानी जो ए मैट्रिक्स होगा उसका मान कह सकते हैं, यानी ए मैट्रिक्स का मान जो होगा वो सारणिक ऑफ ए होगा और सारणिक ऑफ ए 2 होगा। या अलग अलग मैट्रिक्स होंगे, यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स होंगे, यानी प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का और तृतीय कोटि का। फिर फर्क आव्यूह की सारणिक के मान होंगे, यानी प्रथम कोटि का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप, प्रथम कोटि का आव्यूह का सारणिक। प्रथम कोटि जिसे हम 1/1 कह सकते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स है आपके पास वो इस प्रकार है। तो किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक क्या होगा, उसका मान होगा। तो इस माननिक का, इस आव्यूह का मान क्या होगा, यानी सारणिक ऑफ ए होगा यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर 1/1 मैट्रिक्स का जो आव्यूह होगा, जो अवयव होगा वही उसका मान होगा, यानी 1 इसका आंसर है। इसी प्रकार अगर आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हो और मैट्रिक्स के अंदर -8 हो, ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसको सारणी को निकालनी है तो ये इस प्रकार हो जाएगा, और ये आप इसे मापांक मान सकते हैं, तो ये होगा +8। यानी 1/1 की मैट्रिक्स में जो मान होगा या अवयव होगा वही सारणी का मान होगा। तो ये हमारा प्रथम टाइप का जो था प्रथम कोटि का आव्यूह का सारणिक। अब हम सेकेंड करेंगे, जिसमें द्वितीय कोटि या वर्ग आव्यूह, 2/2 का वर्ग आव्यूह होगा, या द्वितीय कोटि लिख सकते हैं यहाँ पर। इस सेकेंड टाइप यानी द्वितीय कोटि का आव्यूह का सारणिक। तो द्वितीय कोटि आपको पता है क्या होती है, यानी ए मैट्रिक्स दिया गया आपको 2 3 4 7। अब आप इसको मान निकालना है, इसका मान क्या होगा, सारणिक ऑफ ए होगा। सारणिक ऑफ ए क्या होगा आप ये देख ले। सबसे पहले इस प्रकार का चिन्ह, सारणिक का चिन्ह इस प्रकार का होता है। जो मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखी जाती है उसी प्रकार से यहाँ से बराबर नहीं कह सकता ये, तो ये सारणिक का चिन्ह होगा, यानी मैट्रिक्स इस रूप में लिखा जाएगा और सारणिक इस रूप में लिखा जाता है। और किसी भी मैट्रिक्स का सारणिक होगा उसका मान होगा। तो इसका सारणिक क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा, आप इसे पहले प्रथम पद को इससे गुणा करावे तो हो जाएगा 14 - 12। इसमें जो बेटा यहाँ पर आपको याद रखें कि इसको इससे गुणा कराने के बाद यहाँ पर माइनस भी लगाना है, और उसके बाद 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, तो 14 में से 12 गए 2। या आपसे आप स्टैंडर्ड रूप में लिख सकते हैं इस तरफ। इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होगा, फॉर्मूला क्या कह सकते हैं आपसे, आप बताएं। यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, यहाँ पर 22। फिर आपसे सारणी का निकालेंगे, सारणी का होगा, ये सूत्र बन जाएगा आपके लिए 11 × 8 22, माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पर, और 12 × 8 21। यहाँ के लिए 2/2 की मैट्रिक्स का सारणी का मान है ये। तो मैं एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा सा। आप ये सूत्र मिल चुका है, सूत्र के बाद हम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स दिया आपको 2/2 की मैट्रिक्स, ये सिर्फ 2/2 की मैट्रिक्स पर ही लागू होगा। यहाँ लिख सकते हैं 3 4 7 4। यहाँ पर सबसे पहले सारणी को इस प्रकार लिखा आपसे, यहाँ पर A11 क्या है 3, A22 क्या है 4, माइनस का चिन्ह यहाँ पर, A12 4 जाएगा और 21 7। तो यहाँ पर होगा 12 - 28, जो मान होगा वो होगा -16। ये आपके लिए सारणी का मान क्या होगा, -16। तो ये था हमारे द्वितीय सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, यानी द्वितीय कोटि का आव्यूह का सारणिक। हम पढ़ेंगे तृतीय कोटि, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला, तो पढ़ेंगे तृतीय कोटि यानी 3/3। तृतीय कोटि के सारणी का आव्यूह, यहाँ पर आपको पता है थोड़ी सी संख्या बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि 3/3 का आव्यूह क्या होता है, इसके अंदर 9 अवयव होते हैं, यानी 11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब आपको सारणी का फेम निकालना है, इस प्रकार निकलेगा। किसी भी 3x3 की सारणी का आप दो तरीके से इसको खोल सकते हैं। एक खोल सकते हैं स्तंभ के सापेक्ष प्रसरण कह सकते हैं हमसे, और सेकंड लिख सकते हैं कि पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण। प्रसरण जो होगा इसका विस्तार होगा, यानी मान जिसे आप कह सकते हैं स्तंभ जिसे आप सी कहेंगे और पंक्ति जिसे आप आर कहेंगे। अब आपके लिए R1 ये होगा, ये R1, ये R2, इसी प्रकार ये R3। इसी प्रकार हम नाम देंगे स्तंभ को भी, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक है दोस्तों, हमने नाम दे दिए। अब इसका मान हम सारणी का ज्ञात करेंगे। इस प्रकार सरलता से ज्ञात करते हैं धीरे से। तो हम R1 के सापेक्ष प्रसरण कर लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं R1 के सापेक्ष ये दो टाइप है आपके प्रश्न करने के। हमने फर्स्ट टाइप दिया यानी R1 के सापेक्ष प्रश्न, तो आप R2, R3 या C1, C2, C3 किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, लेकिन हमने R1 को लिया। तो सबसे पहले हम A11 लिखेंगे। जब आप A11 को लिख दें तो A11 का जो स्तंभ है उसे भी छोड़ दें और A11 की पंक्ति को भी छोड़ दें, ये बाकी ये लिख दें एक सारणी के रूप में। हो जाएगा A11, माफ कीजिएगा A22, A23, A32 और A33 हमारा अगला चुका है। उसके बाद सेकंड माइनस, क्योंकि आप होता है ये जो चिन्ह होते हैं इनकी मैट्रिक्स में वो इस प्रकार होता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। जब आप खोलेंगे तो ये प्लस का होगा, तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया नहीं, तो यहाँ पर ये सेकंड माइनस किया तो हमने माइनस लगा दिया। हम A12 ले रहे हैं, तो A12 के सापेक्ष उसका स्तंभ छोड़ देना है और उसकी पंक्ति छोड़ देनी है। यहाँ पर इसकी पंक्ति ये है और इसका स्तंभ ये है, तो हमें ये दोनों लिखनी है, यानी इसको हम लिखेंगे A21, A23, A31, A33। हमने सेकंड लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे हम थर्ड क्या होगा, प्लस का होगा A13, उसको लिखेंगे हम चीज, क्योंकि यहाँ पर ये पंक्ति छोड़ देंगे हम इसका स्तंभ छोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये बचेगी, यानी A21, A22, A33 और A32। इसके बाद हम इसे और आगे सोल्व करेंगे ताकि इसका पूर्ण मान निकले। अब होता है इसे किस प्रकार खोलेंगे, हो जाएगा 11 कोष्टक, इसे इससे गुणा करेंगे, हो जाएगा A22 और A33 माइनस हो जाएगा A23 और A32। इसी प्रकार माइनस A12 के बाद हो जाएगा 21, A33 माइनस A23 और A31। इसी प्रकार प्लस A13 यहाँ पर हो जाएगा A21, A32 माइनस A22, A31। यहाँ ले आ चुके, इसे और आगे गुणा करा देते हैं ताकि आपको फाइनल आंसर लिखे निकले। A11 ये आपके लिए प्रथम अवयव, उसके बाद सेकंड, मान ली सेकंड, मान ली थर्ड हो गई माइनस का A12, उसके बाद प्लस हो जाएगा, इसको इससे गुणा कराने में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, A12, A23, A31। उसके बाद इसको इससे कराएंगे, प्लस हो गई ये 13, जिसका इसको इससे कराएंगे माइनस आ जाएगा और A31। ये मान लीजिए इसका मान आ चुका है, ये होगा 3x3 की मैट्रिक्स का एक मान। किस प्रकार निकाला हमने मैट्रिक्स लिखा, उसका सारणी का ज्ञात किया। किस प्रकार
हमने इसका R1 के सापेक्ष प्रश्न किया और R1 के जो चिन्ह होते हैं वो देख लिया, प्लस माइनस प्लस। तो हमने A11 को प्लस रखा, उसको माइनस और इसको प्लस। उसके बाद हमने A11 जब लिया तो उसकी पंक्ति छोड़ दी, यानी ये पंक्ति छोड़ दी, उसके बाद इसका स्तंभ भी छोड़ दिया। जो ये 4 अवयव बचे हमने बिल्कुल यहाँ पे लिख लिए। इसी प्रकार A12 लिया हमने, ये A12 माइनस कर लिया, A12 माइनस का। इसी प्रकार A12 के सापेक्ष इसकी पंक्ति छोड़ दी, इसका स्तंभ छोड़ दिया, ये जो 2 स्तंभ बचे उनको सीधा लिख लिया। इसी प्रकार A13 लिया हमने, इसका चिन्ह होता है प्लस, तो उसके बाद A13 के सापेक्ष इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ दिया और इसी प्रकार यहाँ लिख लिया। तो मान लीजिए फाइनल आंसर इसको गुणा करेंगे तो आपको टाइम दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमें बीच में माइनस लिखेंगे। तो हमने 2/2 की मैट्रिक्स के सारणी में देखा था। इसी प्रकार A12 और ये हमने इसे गुणा कर लिया इस प्रकार, माइनस प्लस और A13 और इसी प्रकार हमने किया। उसके बाद इसको फाइनल गुणा किया। यहाँ पर कोई भी अवयव आपस में कटेंगे नहीं, ये अलग अलग सभी अवयव। तो ये है 3/3 की मैट्रिक्स का सारणी। और इसे हम प्रैक्टिस के रूप में दूसरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस प्रकार इसका प्रश्न कर सकते हैं। जो हमने आपको बताया था कि जो सारणी का पहले लिख दी हमने, मान लीजिए हमने ये लिखी A11 A12 A13 21 22 23। इसमें अगर आप प्रश्न हमने जो प्रश्न किया था वो R1 के सापेक्ष किया था। लेकिन अगर आप करना चाहिए R2 के सापेक्ष तो भी कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, C1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, C2 के सापेक्ष भी कर सकते हैं और C3 के सापेक्ष। लेकिन जो सभी का मान होगा वो हमने जो फाइनल आंसर निकाला था वही होगा, चाहे आप किसी के सापेक्ष प्रश्न करें। ये आपके लिए थोड़ी सी जानकारी। अगर आप किसी के सापेक्ष प्रश्न करेंगे तो मान बराबर होंगे। एक सारणी लेते हैं आपके लिए 3/3 की मैट्रिक्स, इससे आपको एक प्रैक्टिस हो। ये मैट्रिक्स दी गई है आपको, आपको मैट्रिक्स दी गई है, इसका सारणी को फिर ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको इस प्रकार लिखें, 4 7 8 और 3 2 1। ये हमने सारणी को भी लिख लिया। उसके बाद इसको खोलेंगे, तो हमने ये पद ले रहे यानी A11 लिया हमने। उसके बाद इसकी पंक्ति को छोटे, इसको स्तंभ को छोटे, उसके बाद इसको ऐसे उतार लिया यानी 7 8 2 1। इसके बाद द्वितीय पद यानी ये होगा माइनस, क्योंकि आपको पता है चिन्ह यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होते हैं। हमने 2 ले लिया, हमने 2 की पंक्ति छोड़ दी, हमने स्तंभ छोड़ दिया, तो हमने लिया 4 8 3 2। इसी प्रकार थर्ड यानी +3, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह होता है प्लस। उसके बाद हमने 3 की पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, तो हमने होगा 4 7 3 2। ये आपके लिए सरलीकरण हो चुका है। उसके बाद इसे आप और गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 7 -16 -2 8 -24 +3 नंबर 8 -21। यहाँ के लिए ऊपर आगे गुणा कराएं, हो जाएगा -9 हो जाएगा -2 इंटू -16 +3 इंटू -16। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, हम इसे गुणा कराएंगे आगे, ये हो जाएगा +9 ये प्लस के 32 हो जाएंगे 39। इन दोनों को जोड़ने पड़ेंगे 48 42 -48 जो आपके फाइनल आंसर होगा -16। यानी जो मैट्रिक्स दी गई आपको उसका सारणी का क्या होगा -16। हमने कैसे किया, हमने सबसे पहले 1 लिया यानी A11 लिया, उसके बाद उसके सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ के हमने ये 2/2 की मैट्रिक्स 2/2 की सारणी यहाँ पर लिखी। इसी प्रकार -2 लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह थे वहाँ पर ये थे प्लस माइनस प्लस माइनस लिया। 2 के सापेक्ष हमने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा, 4 8 3 2 3 1 लिख, यहाँ पर 3 1 आएगा, यहाँ पर 4 थोड़ी सी गलती है 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 40। यहाँ पर फाइनल आंसर होगा आपके लिए प्लस -8 होगा। इसके बाद हमने 3 लिया 4 7 3 2 और इसे आगे गुणा कराकर हमने जो फाइनल आंसर निकाला वो तो -8। ये आपके लिए 3/3 की मैट्रिक्स का
एक एग्जाम्पल था, इसे किस प्रकार से खोल सकते हैं, सारणी का उपयोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम सारणी के गुणन योग इस प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी कि सारणी के उप सारणी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सारणी के उप सारणी क्या होंगे, हम सबसे पहले सारणी लिखते थे, सारणी लिखी हुई है 11 12 13 21 22 23। आप इनकी जगह कुछ अलग अवयव भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इनके उप सारणी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सभी अवयव की अलग अलग उप सारणी ज्ञात होगी, यानी 11 की उप सारणी, 12 की, 13 की, 21 22 23 31 32 33, इन सभी की उप सारणी ज्ञात होगी। तो सबसे पहले हम A11 की उप सारणी ज्ञात करेंगे, यानी A11 उप सारणी क्या होगी, तो हमने प्रसार किया था उसी प्रकार आप A11 के इस पंक्ति को छोड़ दें, इस स्तंभ को छोड़ दें और ये जो बची उसे यहाँ पे उतार दें, क्योंकि A12 A23 हो जाएगी A32 और A33। हमने A11 की उप सारणी ज्ञात करी, इसी प्रकार हम A12 की, A13 की, सभी अवयव की उप सारणी ज्ञात करेंगे। ये होगी A12 की। आप A12 क्या होगा आपको पता है, A12 की पंक्ति हट जाएगी, स्तंभ हट जाएगा, तो इसे लिख लेंगे हम A21 A23 A31 एंड इन द एंड A33। ये हमारे A12 की उप सारणी। A13 की क्या होगी, उप सारणी इस प्रकार हम A13 की ले रहे हैं, तो इसकी पंक्ति छोड़ देंगे, इसका स्तंभ छोड़ देंगे और ये लिखेंगे यहाँ पर, बस ये चार चीजें ये होगी क्या, A21 A22 A31 और A32। यहाँ पर चिन्ह का कोई रोल नहीं रहेगा, आप याद रखिए, उप सारणी में चिन्ह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लिख सकते हैं A21 की A21 की सारणी उप सारणी क्या होगी, ये A21 के सापेक्ष इस पंक्ति को छोड़ दे, इस स्तंभ को छोड़ दे, ये और ये देखिए, ये होगा 1 12 13, इस प्रकार ये A32 A32। ये हमने A21 की उप सारणी ज्ञात करी, इसी प्रकार A22 की ज्ञात करी उप सारणी। A22 की क्या होगी, इसके सापेक्ष ये पंक्ति छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे इस स्तंभ को भी छोड़ देते हैं, यानी हमने इसे छोड़ दिया, तो ये जो बचे ये लिखने हम A11 A13 A31 और ये A33। ठीक है दोस्तों, ये वही है A22 तक हुई अभी तक। याद करेंगे हम A23 की, यहाँ पर हम देखेंगे A23 की क्या होगी, यहाँ पर ये स्तंभ ये पंक्ति छोड़ देगी, ये स्तंभ छोड़ देगी, हो जाएंगे 11 12 31 32। ये A23 की उप सारणी, इसी प्रकार A31 की उप सारणी। ये क्या होगी, आप इसके सापेक्ष पंक्ति छोड़ देवे, ये स्तंभ छोड़ देवे, तो एक ही A12
32 लिख सकते हैं। इसी क्या होगी A22 की, इससे इसके साथ इसे स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, ये बचेगा यानी 11 30 ये 21 और 23 जिसका फाइनल इसकी उपसारणी होगी ये पंक्ति, ये स्तंभ छूट देगा, इसके साथ ये 11 ये 12 ये 21 और ये 22। यहाँ पर दोस्तों सभी जो 9 अवयव है हमारे 1 2 3 ये 3 और 9 अवयव की उपसारणी हमने ज्ञात कर ली। ये उपसारणी किस प्रकार लिखी, हमें जिस भी अवयव की उपसारणी ज्ञात करनी है वो याद रखें, उसकी पंक्ति छोड़ देना है, उसका स्तंभ छोड़ देना है, उसे छोड़ देना है, उसकी पंक्ति स्तंभ छोड़ देना है, उसके साथ में जो बचेंगे उसे 2/2 की उपसारणी में लिख सकते हैं, और जो मान होगा आपके लिए वो उसको उपसारणी होगा। ये थी हमारी उपसारणी। आप ये नोट लिखें यहाँ पर सामान्य तौर पर A11 की उपसारणी जो होगी M11 यहाँ पे नोट बना के रखें आप। ठीक है, हमने तो ज्ञात करने के बाद जैसे अब A11 की उपसारणी को क्या कहेंगे M11। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज क्लास में इतना ही, और अगली जो थ्योरी होगी हम अगली क्लास में पूरे करें। और अगर आपको हमारी वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।